सिवनी मालवा में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा वृद्धजनों हेतु सहायक उपकरण परीक्षण शिविर एवं दिव्यांग जनों हेतु सहायक उपकरण कृत्रिम अंग परीक्षण शिविर का आयोजन सोमवार को बानापुरा डे केयर सेंटर में किया गया। शिविर में आए चिकित्सकों ने दिव्यांग मरीजों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिससे जनप्रतिनिधियों में खासी नाराजगी रही। देरी से आए चिकित्सक शिविर को कुछ देर बाद बीच में ही छोड़कर चले गए, जिसके चलते दूरस्थ ग्रामीण अंचलों से आए दिव्यांग जनों को भीषण गर्मी में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही नपा अध्यक्ष रितेश जैन ने तत्काल कलेक्टर से शिकायत की तो दोबारा शिविर में चिकित्सक मरीजों को देखने पहुंच गए। जनप्रतिनिधि ईश्वर जमींदार ने बताया कि चिकित्सकों द्वारा बड़ी ही अभद्रता से मरीजों के साथ बात की जा रही थी। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। पूरे मामले में बीएमओ जयसिंह कुशवाहा ने बताया कि चिकित्सकों को समझाइश दी गई है, जिसके बाद चिकित्सक शिविर में लौटे। पूरे मामले की सूचना विधायक को मिली तो विधायक भी तत्काल शिविर में पहुंचे और चिकित्सकों से चर्चा कर मरीजों की जांच करने के निर्देश दिए। ये इनने कृत्रिम अंग का ही बोला था विधायक जी, ये कृत्रिम अंग भी, लेकिन मतलब उनका टेंडर वेंडर बता रहे कैंसिल हो गया था। मैंने कहा भाई पहले बताना चाहिए था। ये 25-25, 30-30 किलोमीटर से लोग आ रहे हैं और इनको बोल रहे हैं आप जाओ कल वहां होशंगाबाद आना। सर लिखना चाहिए था ना उसमें, लेटर में लिखा है ना सब। हमने 17 जगह बोली, व्हाट्सएप किया। देखो भाई ये व्हाट्सएप किया, आप लोग हमसे पूछ रहे हैं ना कि भैया आपको एक बेचारा जहाँ से आप हरवाल ले जाते, सुनिए तो मेरी सुनिए, अभी आपके सामने वो उसने बोले यहाँ आप हरवाल लिख के ले जाते हो और बोलते अगले बार आपको गेड़ी, 7 साल से तो उसको गेड़ी नहीं मिली। आप 200 रुपए खर्च करके आदमी होशंगाबाद जाए एक प्रमाण पत्र लेने के लिए, क्या और दिन भर खराब करे वो। ये अम्मा बेचारी ऐसे इनको चाहिए। लगाया लोगों के काम नहीं होंगे, लोगों को बुलाया तो बेकार है ना। गाँव गाँव से आए 500-500 हजार रुपए का ऑटो किराया दे। औपचारिकता के लिए सिर्फ औपचारिक आज औपचारिकता मेरे को बोल देते लगाया है उनका काम लोग आए। अगर मान लो तुम्हारी एजेंसी में जाए तो टेंडर खत्म हो गया, तो आपको सूचना करना था कि नहीं लगा रहा था भैया अभी उनका टेंडर खत्म हो गया है, आने वाले समय में लगाएंगे। तो अपने केवल लेवल कुछ लगा के बैठ गए हैं, उसका काम हुआ नहीं, गलत और जो सहायक उपकरण के लिए है जैसे व्हीलचेयर है, बैटरी वाले साइकिल, ये सब के लिए खाने की मशीनें ये सब के परीक्षण अभी परीक्षण हो रहा है कि देखिए आज परीक्षण होता है उसके बाद आज एक से डेढ़ तो अभी आप देखना। हाँ वो कितने का परीक्षण हुआ वो देखना और उनके आने वाले कब कितना देंगे वो उनसे सूची।
ये बाहर चले गए थे पूरे की टीम, अब वापस जा रहे हैं डॉक्टर की टीम। अब क्या है काका आज शिविर में? हाँ, शिविर में कुछ हुआ ही नहीं भैया, क्या कागज पत्तर दिए हैं कि कल आओ तुम होशंगाबाद जे। अच्छा, यहाँ कुछ दिया आपको? यहाँ कुछ नहीं दिया अभी तो, मेरे को 7 साल होगा, कहीं मिला ही नहीं मुझे, तो लकड़ी तक नहीं मिली है वैसे की टेक्निक बैसाखी आज तक नहीं मिली? नहीं मिली, 7 साल हो इससे गए। पहले भी गए थे शिविर में? इसके पहले हम हर शिविर में जाता हूँ मैं तो। हर शिविर में जाते हो? हाँ। इनका बिहेव कैसा, इनका व्यवहार कैसा रहता है मरीजों? जहाँ जाओ वहाँ जाओ, वहाँ से जहाँ जाओ ये लाओ वो लाओ, बस। सरपंच सचिव भी नहीं बोलते समय पे, वे भी 1-1:30 बजे बोलते हैं कि भैया चल जाओ तुम, वहाँ शिविर लगा। अब मेरे परिवार में तो सब विकलांग, हमें कुछ लाभ ही नहीं मिला, 7 साल हो गए थे, पूरे 4 ही विकलांग हैं। अब आप कैसे आना हुआ? सचिव ने बताया था हमको तो। क्या बोले थे? सचिव ने बोला आपका विकलांग कार्ड बन जाएगा, साइकिल मिल जाएगी, आप जाओ जल्दी। तो यहाँ को क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ? तो कुछ भी नहीं हुआ, बैठे हैं अभी, तपस्या कर रहे हैं कैसा क्या होना क्या नहीं। डॉक्टर ने जांच की कि नहीं? अभी कुछ भी नहीं हुआ, जांच भी नहीं करी? कितने बजे आए? कब क्या है? अब देखो अब क्या होता है क्या नहीं। आप कब आए? सुबह कितने बजे आ गए? सुबह 10 बजे के बैठे हैं। और डॉक्टर साहब कब आए थे? डॉक्टर साहब 11 बजे आए। नहीं 11 बजे नहीं, 12:30 बजे करीब आए। 11 साढ़े 11 ऐसा कुछ टाइम, अभी तो घड़ी तो है नहीं हमारे पास जो देखेंगे टाइम। दिव्यांगजनों को शिविर लगाया गया था यहाँ पे नगर पालिका परिसर में, तो किस तरह डॉक्टर कार्यक्रम छोड़कर बीच में भाग गए? आज नर्मदापुरम से कोई टीम आई है, उनके द्वारा ये शिविर जनपद और नगर पालिका दोनों जगह लगाया गया है। सिवनी मालवा में भी नगर पालिका में हम डे केयर में उनकी व्यवस्था बना के दी थी, जहाँ पर शिविर लगना था। शिविर का समय सुबह 11 बजे का था। मैं सुबह 11 बजे जहाँ आया था तब तक इनकी कोई टीम यहाँ नहीं आई थी। लगभग 12:30 के आसपास ये लोग आए। उसके बाद मुझे 1-2 फोन गए कि भैया आपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पे हमारे गांव में सरपंच सचिव ने हमको ये बताया था कि यहाँ गेड़ी मिलेगी, साइकिल मिलेगी, उसके बाद कृत्रिम अंग की जांच होगी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये लोग बोल रहे हैं कि आप होशंगाबाद आइए, होशंगाबाद आइए और होशंगाबाद आइए। तो फिर मैं आया, तो मैं भी चूंकि मैं जनप्रतिनिधि भी हूँ और दिव्यांग भी हूँ, तो मैं नॉर्मल एक दिव्यांग के रूप में गया। जो शिकायत मुझे मिली थी आम जनता की ओर से, तो उसी को लेके मैं गया और मैंने भी नॉर्मल एक मरीज के तौर पे जो डॉक्टर बैठे हैं उनको दिखाया। तो जैसा मेरे को जनता बता रही थी वैसा ही बिहेव, वो डॉक्टर का नाम मुझे नहीं मालूम, उन्होंने मेरे साथ भी ऐसा ही नॉर्मली कि अभी क्या है, आपको क्या समस्या है। मैंने कहा सर आप देख ही रहे हो, विकलांग हूँ, चल नहीं सकता, तो चल के बताओ। तो मैंने कहा सर मैं खड़ा नहीं हो सकता हूँ, तो चल के कैसे बता सकता हूँ। ऐसा बोले नहीं, आप पुराना प्रमाण पत्र लाइए, तो FIR कराइए, इत्यादि चीजें बोलकर, और वो लोग बहस करके और बाहर पूरी की पूरी टीम बाहर चलेगी बीच में ही शिविर छोड़ के। मरीजों द्वारा शिकायत की गई है कि यहाँ पे इलाज के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे ना इलाज किया गया ना उनकी जांच की। बस मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये मरीजों की, आप देख सकते हैं कई मरीजों ने मुझे बुला के बताया कि भैया यहाँ पर हम आए हैं, कई 25-25, 30-30 किलोमीटर दूर पैसे लगा के 500-500, 1-1 हज़ार रुपए का किराया ऑटो देकर आए, लेकिन वो जहाँ आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, फार्म भर रहे हैं और आप जाइए और होशंगाबाद आइए। तो मेरा यही निवेदन है कि शिविर लगा था, तो शिविर में जो जो आपने पत्र में हमको जो पत्र दिया था उसमें कृत्रिम अंग का नाप है और भी बहुत सारी चीजें, कम से कम व्यवस्थित लगाते तो अच्छा रहता, आम जनमानस को तकलीफ नहीं होती। शासन कितना प्रयास करती है, लेकिन कुछ ऐसे जो गैर जिम्मेदाराना अधिकारी कर्मचारियों के कारण इस प्रकार से सिविल को पलीता लगता है और शासन की योजना को पलीता लगता है। मैं निवेदन करूंगा शासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को चिन्हित कर इन पर दंडात्मक कार्रवाई करनी कर पाए। क्या माना जाए कि शिविर खानापूर्ति रहा है? आम जनता के हिसाब से तो मुझे ये खानापूर्ति ही लग रहा है। पहले तो डॉक्टर देरी से आए, फिर बीच शिविर को छोड़कर भाग गए, क्या मामला है? शिविर में डॉक्टर पेशेंटों द्वारा डॉक्टरों से कुछ कहासुनी हो गई थी, क्योंकि पेशेंट बहुत दूर दूर से और अत्यधिक दिव्यांग पेशेंट जिनको हाथ में उठा के लेके उनके परिजन आए थे, वो पेशेंट आए थे, तो वो डॉक्टरों से अपनी विकलांगता का और उसका मांग कर रहे थे, लेकिन डॉक्टरों द्वारा जब उनको प्रमाण पत्र नहीं दी गई, इस बात पे से बहुत ज्यादा शिकल्लस हुई, तो डॉक्टर चले गए थे। फिर कलेक्टर मैडम से मैंने चर्चा की, साथ कलेक्टर मैडम ने निर्देश दिए, उसके बाद डॉक्टर लौट के आए। चिकित्सकों द्वारा मरीजों से भी अभद्रता की जा रही है, ये व्यवस्था ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार दिव्यांगों के प्रति अति संवेदनशील है, तो मानवता के आधार पर भी हमें इस तरह की अवस्था बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और सरकार जैसा चाहती है
दिव्यांगों को जीवन जीने के लिए वो सारी सुविधाएं और वो सारी व्यवस्था करने में इन डॉक्टरों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इनको सहयोग करना चाहिए। सर क्या कारण रहा कि शिविर छोड़कर डॉक्टर भाग चुके हैं? अब वो किसी हितग्राही से कुछ बात हो गई थी, है ना, चिल्ला चोट जो हुई थी उस कारण जो बाहर खड़े हो गए सर तो बाहर देखा गया शिविर शुरू हुए हुए डॉक्टर 2 घंटे देरी से आए, 2 बजे डॉक्टर आ रहे हैं, शिविर 11 बजे शुरू हो रहे हैं। अब फिर सर्टिफिकेट तो बनाए सब लोगों ने, जनपद का आरोप है कि यहाँ कुछ भी क्लियर नहीं किया जा रहा है। कृत्रिम अंगों की बात हुई थी, लेकिन कुछ भी सभी के लिए होशंगाबाद बुलाया जा रहा है। अब जो नियम में आता है वो करते रहे। होशंगाबाद में भी कौन से अंगों की बात हुई है, अब स्क्रीनिंग होगी इसके बाद ही तो होगा ना। सर दूर दूर से ग्रामीण अंचलों से दिव्यांगजन आए थे यहाँ पे इलाज के लिए, कि उनकी क्या समस्या है, बाकी चिकित्सक यहाँ पे देख ही नहीं रहे हैं। समस्या तो क्या, सबका सर्टिफिकेट तो बना रहे हैं, है ना। जो